पौलुस की विनाशकारी समुद्री यात्रा। जब भी हम प्रेरितों की क्लास शुरू करते हैं तो किसी ना किसी कारण से वो रुक जाती है। हमने 1 महीने के गैप के बाद दिसंबर में फिर से क्लास शुरू की थी, लेकिन तभी पंजाब क्रिसमस कॉन्फ्रेंस आ गया और हम उसमें बिजी हो गए। तो जनवरी के पूरे महीने में हमने क्रिसमस कॉन्फ्रेंस के ही वीडियो दिखाए यूट्यूब पर और वेबसाइट पर। वैसे बड़ा मजा आया पंजाब में, सड़कों पर घूम घूम कर, गांव में प्रचार, शहर में प्रचार, पर्चे बांटना, सड़कों पर यीशु के गीत गाना, बीच बाजार पुलिस की मौजूदगी में सुसमाचार का संदेश सुनाना, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में, और क्रिसमस चॉकलेट प्रतियोगिता करना। बाकी जो हमारी सभी टीमों ने आपस में मिलकर संगति की वो तो हम दिखाई चुके हैं अपने वीडियोस में, यूट्यूब पर भी और वेबसाइट पर भी। तो फिर आइए प्रेरितों की क्लास दोबारा शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस बार बिना रुके प्रेरितों की पुस्तक समाप्त हो जाएगी। सिर्फ 2 अध्याय रह गए हैं, 27 और 28। तो आज हम 27 की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले अध्याय के अंत में हमने पढ़ा था कि अग्रिप्पा ने राज्यपाल फेस्तुस को कहा कि पौलुस ने कैसर सम्राट के सामने पेश होने की दुहाई दी है, इसलिए उसे रोम भेज दिया जाए। तो इस अध्याय में हम पौलुस की फेमस रोम यात्रा के विषय में पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत समुद्री यात्रा से हुई, जिसमें पौलुस ने कई खतरों का सामना किया। इफिसुस की अपनी सेवकाई के दौरान, जैसा कि प्रेरितों के 19-21 में लिखा है, उसमें पौलुस ने कहा था, मुझे रोम को भी अवश्य देखना है। लेकिन उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि रोम के शाही शहर पहुंचने से पहले उसके साथ क्या क्या होगा। अवैध गिरफ्तारी, रोमी और यहूदी परीक्षण, कारावास और यहां तक कि समुद्री जहाज की तबाही। वो लंबे समय से रोम में सुसमाचार का प्रचार करना चाहता था, जैसा रोमियो के 1:14-16 में लिखा है, और फिर स्पेन जाना चाहता था, जैसा रोमियो के 15:28 में लिखा है। लेकिन उसने एक कैदी के रूप में यात्रा करने की योजना बिल्कुल नहीं बनाई थी। इन सब अप्रत्याशित घटनाओं के बीच भी पौलुस ने प्रभु के वादे पर भरोसा किया कि वह रोम में अपनी गवाही अवश्य देगा, जैसा प्रेरितों के 23:11 में लिखा है। सवाल यह है कि लूका ने इस पुस्तक का इतना लंबा भाग एक समुद्री यात्रा और जहाज की तबाही के वर्णन के लिए क्यों समर्पित किया होगा। निश्चित रूप से वो हमें इस सारे विवरण का सारांश भी प्रस्तुत कर सकता था, अ समरी। लेकिन लूका एक कुशल लेखक था जो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित था, और वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। इसके अलावा लूका एक सटीक इतिहासकार भी था, जिसने अपने नायक पौलुस और रोम की यात्रा के बारे में महत्वपूर्ण और विस्तृत तथ्य प्रस्तुत किए। लेकिन शायद लूका के मन में जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वो पौलुस को एक साहसी नेता के रूप में प्रस्तुत करे, जो बड़े संकट और कठिन परिस्थिति में भी कमान संभाल सकता था। रोम की समुद्री यात्रा में पौलुस ने जो साहस, बुद्धि और विश्वास का परिचय दिया, उससे हमें अपने मसीही जीवन में बहुत साहस मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें यह भी समझ आता है कि एक व्यक्ति के अटल विश्वास से हमारे विश्वास को भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो प्रेरितों का 27:1, जब यह ठहराया गया कि हम जहाज पर इतालिया को जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कितने और बंधुओं को भी यूलियुस नाम ऑगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। तो यहां पर जो हम सर्वनाम का इस्तेमाल किया है लूका ने, वो दर्शाता है कि जहाज पर अब फिर से लूका भी पौलुस के साथ हो लिया था। दरअसल प्रेरितों के 21-18 के बाद से लूका ने खुद को शामिल नहीं किया था पौलुस की टीम में, लेकिन अब वो फिर से शामिल हो गया था। 2 और अद्रमुत्तियुस के एक जहाज पर, जो आसिया के किनारे की जगहों पर में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया, और अरिस्तर्खुस नाम एक थिस्सलुनीके का एक मकीदुनी हमारे साथ था। अरिस्तर्खुस वो व्यक्ति था जिसे इफिसुस के दंगे में भीड़ ने रंगशाला में खींच लिया था, जैसा प्रेरितों के 19-29 में लिखा है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBibleStudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे फरवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है,
तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।